मॉर्निंग कैलिबर, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बेहतर होंगे। ठीक है, सबसे पहले तो बहुत मिस कर रहे हैं हम आपको, क्योंकि ये हमारा सीजन होता है और आप भी हमसे पढ़ते हैं, है ना। तो कुछ नहीं कर सकते यार, इस बार तो देश ही परेशान है, इवन पूरी दुनिया परेशान है ना। तो चलो जैसा है वैसा। तो चलो सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि मैं अभी रेगुलरली 2-3 दिन में आपके साथ वीडियो के थ्रू कम्युनिकेट करूंगा, है ना। अब चूंकि और अभी अगस्त तक हमको ऐसे ही चलना है ना, तो हमारे पास एक नया मीडियम होना चाहिए कम्युनिकेट करने का। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इस मुद्दे पे आ जाऊं कि मैं ये वीडियो बना क्यों रहा हूं, उसके बाद फिर मैं आगे की बात आपसे करूंगा। तो ये जो मेरा वीडियो है ये सिर्फ और सिर्फ एग्जामिनेशन से रिलेटेड है, बाकी डिटेलिंग मैं आपको बाद में दूंगा, है ना। अब एग्जामिनेशन से रिलेटेड क्या है सुनिए। हमको एक दिन में 100-150 कॉल आ रहे हैं, एग्जाम पोस्टपोन्ड हो गई, नहीं हुई, क्या होगा, कैसे होगा। तो बेटा ये वीडियो लास्ट तक देखना, ये आपको पूरी इंफॉर्मेशन दे देगा। एग्जाम पोस्टपोन्ड हुई, नहीं हुई, किस तरीके से हुआ, क्या हुआ, ये सब मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, लेकिन इसके लिए सबसे पहले मेरे को जरूरत ये है कि जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं, है ना, कोई ना कोई कैलिबर का एक ऐसा मोमेंट याद करो जब आपको हंसी आई हो, है ना। हंसी खुशी से रहो, जिंदा रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, व्यस्त रहो, ये जरूरी है ना। देश लॉकडाउन हुआ है, दुनिया लॉकडाउन हुई है, दिमाग खुला है ना, दिल खुला है, हैप्पी लोग हैं अपन तो, आपको तो पता है। चलिए अब मैं इस पूरे वीडियो को कवर करता हूँ और आपको एक बहुत ही शानदार चीज समझाता हूँ। ठीक है, मेरे को पता है आप लोग लगातार मिस करते हो सर आपकी क्लास, वीडियो, XYZ। सर हम भी बहुत उतना ही मिस करते हैं, लेकिन अभी फिलहाल मेन मुद्दे पे आते हैं। ठीक है, तो आपको मैं एक चीज क्लियर कर देता हूँ। आपकी क्लास में यानी कि कैलिबर में कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसे स्टूडेंट हैं जो लैक ऑफ इंफॉर्मेशन में है, पूरी इंफॉर्मेशन नहीं है उनके पास, है ना। तो मैं आपको सही इंफॉर्मेशन अभी देता हूँ। अभी हम जिस चीज पे बात कर रहे हैं बेटा, ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन है यूनिवर्सिटीज के लिए। ठीक है, हमारी जो यूनिवर्सिटी है ना, नागपुर यूनिवर्सिटी, वो अभी भी इस नोटिफिकेशन पे वर्क कर रही है, या हम बोल सकते हैं कि उनका वर्क कंप्लीट हो चुका है। लेकिन उनका जो सर्कुलर है, उनका जो नोटिफिकेशन है, वो आने में 3 या 4 दिन का समय और लगेगा। इस बीच में उनका नोटिफिकेशन आ जाएगा, लेकिन उनका नोटिफिकेशन इसी चीज से मिलता जुलता होगा जो मैं आपको बता रहा हूँ। 90% इस चीज को चीजें मैच करेंगी। तो मैं इस पूरे वीडियो में BBA, BCCA, BCom, MCom, MBA, MCM जो भी हम पढ़ाते हैं उसकी पूरी चीज एक एक करके कवर करता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं ग्रेजुएशन की। ठीक है, सुन लेना बेटा प्लीज, हाँ अच्छे से। जितने भी स्टूडेंट ग्रेजुएशन लेवल में है, तो अभी कौन सा ग्रेजुएशन लेवल चालू है? 2nd सेम, 4th सेम और 6th सेम। तो पहले रेगुलर की बात करते हैं, बैक और AT-KT की बात बाद में करेंगे। 2nd सेम और 4th सेम में जो स्टूडेंट पढ़ते हैं वो सारे के सारे स्टूडेंट नेक्स्ट क्लास में प्रमोट कर दिए जाएंगे, यानी कि 2nd सेम और 4th सेम से पास करके पहुंच जाओगे आप 3rd सेम और 5th सेम में। क्लियर? किस बेसिस पे पहुंचेंगे? दूसरा सवाल, आप भरोसा रखिए आपके क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा मैं। दूसरा सवाल, आपने फर्स्ट ईयर में जो परफॉर्मेंस दिया उसके बेसिस पे आप 2nd सेम में प्रमोट हो गए। ठीक है, अब इसमें कुछ चीजें और मायने रखेंगी, आपके कॉलेज के असाइनमेंट, आपके कॉलेज के पेपर्स, बट आप फेल नहीं होगे 2nd सेम में। ठीक है, इस चीज को अपने दिमाग में आप रखिए। अब इस बीच में कुछ लोग हैं जो बहुत पढ़ते हैं बेचारे, शायद उनके दिमाग में आए हम तो मिस कर गए 2nd सेम, उसके लिए कुछ नहीं कर सकते, जान है तो जहान है। ठीक है, अब बारी आती है उन लोगों की जिन लोगों के पेपर बैक है। 1st सेम का बैक है उसका कैसा, 3rd सेम का बैक है उसका कैसा। तो जिन लोगों के पेपर बैक है उनको भी प्रमोट कर दिया जाएगा नेक्स्ट पेपर के लिए। ठीक, तो उनको भी शायद, हाँ शायद मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब तक यूनिवर्सिटी का नोटिफिकेशन AT-KT से रिलेटेड नहीं आता तब तक हम कुछ बोल नहीं सकते, लेकिन मे भी इसी से रिलेटेड रहेगा, तो आपके बैक के पेपर भी क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अब अगर इस बीच में आपको लगता है कि 2nd सेम में, 4th सेम में या बैक के पेपर में मुझे जो एवरेज मार्क्स मिले हैं, याद रखिएगा मार्क्स आपको एवरेज मिलेंगे, इवन ये आपकी मार्कशीट में भी लिखा रहेगा, एवरेज मार्क्स मिलेंगे। आपको लगता है कि ये मार्क्स मेरे को जच नहीं रहे या मेरे लिए नहीं है, या मुझे इससे अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं, तो यूनिवर्सिटी फिर आपकी री एग्जाम लेगी ऑन योर रिक्वेस्ट। जैसे
50 लोगों ने बोला कि हमको जो मार्क्स मिले वो अच्छे नहीं है, तो उन 50 लोगों की एग्जाम होगी। ये होगा, मतलब ऑन रिक्वेस्ट एग्जाम हो सकती है, लेकिन उस रिक्वेस्ट का रीजन भी वैलिड होना चाहिए। तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ गया होगा सेकेंड सेम और फोर्थ सेम वालों को। नहीं समझा तो मैं फिर से एक बार बता देता हूँ। जो भी लोग सेकेंड और फोर्थ सेम में है वो उनके लास्ट ईयर के परफॉर्मेंस के बेस पे प्रमोट हो जाएंगे और आपके बैक के पेपर को भी क्लियर किया जाएगा। मगर इसके लिए आपको यूनिवर्सिटी के नोटिफिकेशन का और वेट करना चाहिए। जब ये आ जाएगा मेरे पे भरोसा रखो, और बेहतर तरीके से एक वीडियो आपके सामने प्रेजेंट करूंगा। ठीक है, तो आपके बैक के पेपर क्लियर, आपके सेकेंड सेम और फोर्थ सेम के पेपर क्लियर। अब बारी आती है सर हमारा नया सेशन। सितंबर में आपका नया सेशन चालू होगा और वो वैसे ही होगा जैसे कि पहले होता था, फिजिकल क्लास है ना, और अपने तरीके से सेम एग्जाम इस तरीके से होगी। अगर आपके बैक के पेपर से और अगर आप अपने पेपर के प्रमोशन से संतुष्ट नहीं है, आपको लगता है कि एवरेज मार्क्स प्रॉपर नहीं मिले, तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हो, आपकी री एग्जाम होगी। ठीक, अब बारी आती है फाइनल ईयर वालों की। तो जो लोग फाइनल ईयर में है बीबीए, बीसीसीए, बीकॉम 6 सेम में, उन लोगों की एग्जाम होगी कॉलेज के बेस पर, मतलब कॉलेज ही उनकी एग्जाम लेगा। कॉलेज फिजिकल एग्जाम ले सकता है, यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर ऑनलाइन ले सकता है, एमसीक्यू पैटर्न पे ले सकता है, 3 घंटे की जगह 2 घंटे का पेपर ले सकता है। उसमें आपके असाइनमेंट, आपका प्रैक्टिकल, आपका वाइवा, ये सब चीजें मेजर की जाएगी। ठीक है, अब जब ये फाइनल ईयर की एग्जाम होगी तो ये होगी जुलाई 15 तारीख के बाद। ठीक है, जुलाई 15 तारीख के बाद आपकी एग्जाम होगी। तो कैलिबर आपका पूरा पढ़ा के देगा, बीबीए, बीसीसीए, बीकॉम ये पूरा पढ़ा के देगा। कैसे पढ़ा के देगा इसके बारे में मैं आपको अभी थोड़ी देर बाद बताने वाला हूँ। ठीक, अब बारी आती, उम्मीद है फाइनल ईयर को समझा होगा, नहीं समझा होगा तो एक बार और रिकॉल कर देता हूँ। फाइनल ईयर की एग्जाम होगी कॉलेज बेस पे, 2 आवर्स की या 3 आवर्स की एग्जाम हो सकती है, ऑनलाइन या ऑफलाइन हो सकती है, ये सब यूनिवर्सिटी आपको बताएगी। कॉलेज लेवल पे हो सकती है या यूनिवर्सिटी लेवल पे हो सकती है, वो भी आपको यूनिवर्सिटी क्लियर करके देगी। मैं फिर जल्दी से जल्दी एक नोटिफिकेशन का वीडियो लेके आपके सामने आऊंगा। ठीक है, अब बारी आती है कि जो फाइनल ईयर में जिन लोगों को एमबीए करना है या जिन लोगों को बाहर जाके पढ़ना है उसका कैसा। तो बेटे चूंकि पूरी दुनिया में लॉकडाउन है, इंडिया में लॉकडाउन है, तो सबके एडमिशन्स बढ़ रहे हैं, है ना। तो आप जुलाई में एग्जाम दोगे तो अगस्त में रिजल्ट आएगा, तो फिर आप सितंबर अक्टूबर, यानी ये सेशन सितंबर अक्टूबर के बीच चालू होगा नया वाला, तो उसको लेके बिल्कुल नहीं घबराना। ठीक है, अब इसके बाद फाइनल ईयर की जो एग्जाम होगी, अगर उसमें किसी का कोई पेपर बैक होता है तो वो कैसा, उसको प्रमोट करेंगे क्या, नहीं तो वो अपने पैटर्न पे चलेगा, एटीकेटी जैसा चलता था। ठीक है, अब आते हैं ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन पे। तो पोस्ट ग्रेजुएशन में एमकॉम, एमबीए और एमसीएम, इसके भी सेकंड सेम प्रमोट होंगे फर्स्ट सेम के बेस पे। एमबीए, एमकॉम, एमसीएम फर्स्ट सेम के बेस पे उसके एवरेज मार्क्स पे प्रेजेंट होंगे। डजंट मैटर कि फर्स्ट सेम में कितने बैक थे, कोई मतलब नहीं, प्रमोट आप हो जाओगे। उसमें भी जो पेपर एमबीए, एमकॉम और एमसीएम में जो पेपर बैक है उसमें भी आपको प्रमोट किया जाएगा। ठीक, इतनी ही इंफॉर्मेशन सेम है जो आपके लिए भी है। फिर से समझाता हूँ पीजी वालों को। सेकेंड सेम में जितने लोग हैं वो सारे के सारे लोग प्रमोट होंगे और प्रमोट होके थर्ड सेम में जाएंगे। फर्स्ट सेम के जो पेपर बैक है उसमें भी आपको प्रमोट किया जाएगा और आपको आगे की क्लास में फॉरवर्ड किया जाएगा। अगर आपको लगता है कि जो हमें प्रमोट किया गया वो मार्क्स बेहतर नहीं है तो आपकी भी री एग्जाम ली जाएगी। अब बारी आती है फोर्थ सेम, यानी एमबीए, एमकॉम, एमसीएम के फोर्थ सेम की। तो ये जितने भी लोग फोर्थ सेम में हैं उनकी एग्जाम होगी कॉलेज लेवल पर होगी, यूनिवर्सिटी लेवल पे भी हो सकती है, ऑनलाइन ऑफलाइन भी हो सकती है, ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव दोनों हो सकती है, यानी कि ऑप्शन वाइज भी हो सकती है या रिटर्न मैनर में भी हो सकती है। इसमें आपका वाइवा, आपका प्रेजेंटेशन, आपके डॉक्यूमेंटेशन, आपके कॉलेज लेवल के एग्जाम, ये सब मायने रखेंगे। उस बेस पर आप अपनी एग्जाम दे सकते हो। हम लोग जल्दी से जल्दी फाइनल ईयर के लिए बैच लॉन्च करने वाले हैं। जो लोग ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं उनका तो ठीक, जो नहीं है वो ऑनलाइन पे करके रजिस्टर्ड कर सकते हैं। ये बेसिक चीज मैंने आप तक शेयर करी। अगर आपको कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप व्हाट्सएप नंबर पे 7741 88800 पे कम्युनिकेट कर सकते हैं।
ये तो बात हो गई एग्जामिनेशन की, कैसे होगा। अब 3 दिन के बाद यूनिवर्सिटी का नोटिफिकेशन आएगा जो ये बताएगा कि इसको और किस तरीके से किया जा सकता है। तो 3 दिन बाद जब ये यूनिवर्सिटी नोटिफिकेशन आ जाएगा, मैं आपको फिर एक वीडियो मेरी तरफ से भेजूंगा। अभी आप इस वीडियो से अपने मन को शांति कीजिए, ठीक है। अब मैं बात करता हूं फाइनल ईयर वालों की कि हम पढ़ेंगे कैसे। तो बेटा आपको पता है कि मैं चीजों को आसान करने पे भरोसा रखता हूँ, है ना। तो मैंने आपको पढ़ाने के लिए 2 ऑप्शंस यूज किए हैं। एक मेरा ऑनलाइन ऐप है और एक वेब सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो मैं आपको ऑनलाइन ऐप और वेब सॉफ्टवेयर दोनों के थ्रू पढ़ाऊंगा, ठीक है। जो लोग हमारे यहाँ रजिस्टर्ड हैं उनको भी, और जो नहीं है अगर वो रजिस्टर्ड होना चाहते हैं तो ऑनलाइन पे करके कर सकते हैं, ठीक है। इस समय आपको कैलिबर की या फर्दर ट्यूशन की नीड इसलिए पड़ेगी क्योंकि अब जो एग्जाम यूनिवर्सिटी लेने वाली है कॉलेज लेवल पे, ठीक, वो बहुत शार्प होगी, ठीक है। और आप पिछले 2 महीने से पढ़ाई से नाता तोड़ चुके हैं, तो हमको और शार्प तरीके से पढ़ना पड़ेगा। अब हम पढ़ेंगे कैसे ये समझिए। हम लोग अपनी बैचेस स्टार्ट करेंगे 21 से 25 मई के बीच। रीस्टार्ट फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। MBA 4 सेम, BCCA 6 सेम, BCom 6 सेम, BBA 6 सेम, MCom 4 सेम, PG और ग्रेजुएट में फाइनल ईयर। आपको हमारी तरफ से एक यूजर आईडी और पासवर्ड दिया जाएगा और क्लास बिल्कुल डिसिप्लिन में होगी, और वो यूजर आईडी एंड पासवर्ड आपको लॉगिन करना होगा वेब सॉफ्टवेयर में। वहां पे आपको रिकॉर्डेड वीडियो मिलेंगे। ऑनलाइन क्लास जूम ऐप, गोटू वेबिनार में मैं आपकी नहीं ले पाऊंगा क्योंकि आज की तारीख में नागपुर में ऑनलाइन क्लास के नाम पे कुछ और ही हो रहा है। आपको पता है, मैं बताने की नीड नहीं समझता ज्यादा, ठीक है। उसके बाद जब ये लॉकडाउन ओपन होगा मे बी जून में, तो फिर जून में या मई में एंडिंग में भी हो सकता है, तो फिर हम फिजिकल भी मिलेंगे। तब तक हम ऑनलाइन और फिजिकल नहीं मिल पाए तो ऑनलाइन ही हम आपको बेहतर पढ़ा के देंगे। आपको लगेगा ही नहीं कि आप फिजिकल पढ़ रहे हो, ठीक है। अब जैसे सपोज मान के चलो कि क्लास 1 बजे है, तो आपको 1 से 1:15 के बीच यूजर आईडी और पासवर्ड का यूज कर लॉग इन कर लेना है। अगर 1:20 पर आप आते हो तो आप लॉगिन नहीं कर पाओगे। ये सिर्फ इसलिए ताकि डिसिप्लिन मेंटेन रहे। अगर मैं वीडियो भेज दूंगा तो दिन भर में कभी भी देख सकते हो, देखोगे नहीं देखोगे, इसलिए आपका एक क्लास टाइम डिसाइडेड होगा। वो यूजर एंड आईडी एंड पासवर्ड एक ही आईपी एड्रेस पे एक्सेप्टेबल है, दूसरे आईपी एड्रेस पे नहीं। ना तो उसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो सकती है, ना ही उसका स्क्रीनशॉट लिया जा सकता है, इसलिए इतना समय लग रहा है। मेरा मानना है कि चीजों को आसान करना चाहिए, जो मैंने आपके लिए किया। आपको ऑनलाइन नोट्स मिल जाएंगे PDF फॉर्मेट में, आप ऑनलाइन क्वेश्चंस पूछ सकते हो, आपका सॉल्यूशन होगा, ठीक है। अब इसके लिए आपको 2-3 दिन में कैलिबर से फोन आएगा, हम लोग आपको फोन करेंगे और फोन कर आपका कॉन्टैक्ट नंबर, आपका यूजर आईडी, पासवर्ड आप तक पहुंचा देंगे। आपको रजिस्टर्ड कर लेंगे, और भरोसा रखिए जो कैलिबर में रजिस्टर्ड है या जो पेमेंट देगा वही हो पाएगा। ऐसा नहीं कि ऑनलाइन हर किसी को पढ़ा दूं मैं, भरोसा रखिए, ये मैं पहले भी इस क्वालिटी कंट्रोल पे फोकस करते आया, ठीक। तो बहुत जल्दी बसर सर या बाकी लोग आपको फोन करेंगे, फाइनल ईयर वालों को और पोस्ट ग्रेजुएट में 4 सेम वालों को। आपका डाटा लेंगे और आपको यूजर आईडी एंड पासवर्ड देंगे। प्लीज उसमें डिसिप्लिन से लॉगिन कीजिएगा। हालांकि मैं अभी और 2-3 दिन बाद एक वीडियो और लाऊंगा जिसमें ये बताऊंगा कि कैसे हम इसको वर्कआउट कर सकते हैं। अब आज शाम तक या कल तक मेरा एक वीडियो आएगा। बहुत दिन हो गए आपको कुछ मोटिवेट किए या कुछ एनकरेज किए, जिसके बारे में आपको शाम में बता देंगे, ठीक है। ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप मेरा यूट्यूब चैनल या कैलिबर का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना। मुझे पता भी नहीं था कि ये सब मुझे आपसे बोलना पड़ेगा, बट बोलना पड़ रहा है। तो उम्मीद है आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ मिली होगी। और इसके अलावा जो लोग 2nd सेम 4th सेम में हैं, उनके ये 3 महीने में बेकार नहीं जाने दूंगा। मैं 2 बहुत ही खतरनाक कोर्स बहुत ही बेहतर कोर्स लॉन्च करने वाला हूँ आपके लिए, ठीक है। इन सारे के सारे कोर्सेज को कैसे पढ़ना, कैसे क्या करना मैं बताऊंगा। ये आपकी पढ़ाई से रिलेटेड भी होंगे, आपकी पर्सनालिटी, आपकी रियल लाइफ से रिलेटेड भी होंगे। अब जो लोग इस खाली समय में बैठ के, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अच्छा याद आया, एडवाइस है कि जो फालतू बात आप सुन रहे होंगे फेसबुक यूनिवर्सिटी पे, व्हाट्सएप और ट्विटर यूनिवर्सिटी पे, उसको थोड़ा सा अवॉइड कीजिए और कुछ क्रिएटिव करने की कोशिश कीजिए, कुछ नया करने की कोशिश कीजिए। लोगों के बहकावे में मत जाइए कि लॉकडाउन के बाद जिंदगी बदल जाएगी, ये वो XYZ, वो हमको पता है, वो आपके ज्ञान की उसमें नीड नहीं है। ऐसा बोलना मत, किसी को अच्छा नहीं लगता, वो हमको पता है।
बात प्रॉब्लम की नहीं, बात अपॉर्चुनिटी की होनी चाहिए कि इसके बाद नया क्या हो सकता है। तो मैं अभी इस वीडियो को ज्यादा डिटेल में नहीं ले जाना चाहता हूँ। मैं जो जो इन्फॉर्मेशन आपको बता सकता था मैंने यहाँ पर बता दिया। अब 3 दिन बाद एक वीडियो और जिसमें यूनिवर्सिटी किस तरीके से वर्क करेगी वो, और आज और कल में एक मोटिवेशनल वीडियो फर्दर कोर्स के लिए कैसे वर्कआउट करना है। ये मेरा नंबर हमेशा आपके लिए अवेलेबल है और हमको इन 3 महीनों में कुछ नया करना है। अब सोचो हमको पहली बार ये मौका मिला है, मैं सारे ऑल ओवर कैलिबर की बात कर रहा हूँ जिसमें हम खुद के डेवलपमेंट पे बात कर सकते हैं। मैं भी फ्री हूँ, आप भी फ्री है। खुद के डेवलपमेंट पे बात करेंगे इन 3 महीने, क्योंकि कॉलेज अगस्त और सितंबर तक चालू नहीं होना। जून जुलाई अगस्त बेहतर करेंगे, नया करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू सो मच। हैप्पी दिवाली। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। थैंक यू।